प्यार से बोलना दर निरंकार जी। आशा है आप सभी संत अच्छे होंगे और सेवा सिमरन सत्संग से निरंतर यूं ही जुड़े रहें, सद्गुरु की आशीर्वाद के पात्र बनते रहें। आइए आज का जो दृष्टांत है वो आप जी के आगे समर्पित और शुरू करते हैं। जो है हमारे ज्ञानी जी संत, उनके ही कुछ दृष्टांत हैं। आप जी परवान करना जी। गांव गिदड़बाहा बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ज्ञानी जी हर महीने इस गांव में संगत करने जाते थे। आप सभी संतों महापुरुषों को आशीर्वाद देते कि सदा खुश रहो। एक बार बहन कर्नेल जी का बच्चा बहुत बीमार हो गया। जब दवा से असर ना हुआ तो ध्यान किधर गया? दुआ की ओर। जब दवा से असर ना हुआ तो दुआ की ओर ध्यान गया। उन्होंने ज्ञानी जी से आशीर्वाद लिया। आपने दातार का सहारा लेकर फरमाया, घबराओ नहीं, बच्चा ठीक हो जाएगा, इसकी आयु बहुत लंबी है, यह बाबा जी का संत सिपाही बनेगा। आपके वचन सत्य हुए और आज ये नौजवान सेवा दल का सदस्य बनकर गुरु मर्यादा पर चल रहा है। बहन कर्नैल कौर जी अपनी दास्तां सुनाती हुई कह उठती है कि ज्ञानी जी तो हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके थे। ऐसे ही एक और दृष्टांत है। भाई साहब जसवंत सिंह जी जो कि 1974 में बीमार पड़ गए। 2-3 महीने तक इलाज करवाते रहे परंतु तबीयत ठीक ना हुई। जब ज्ञानी जी से आशीर्वाद लिया तो सद्गुरु का ध्यान करके यही वचन आया, आपने बहुत कार्य करने हैं, शेर की भांति ताकतवर बनोगे। आपके आशीर्वाद सच्चे पातशाह ने पूरे किए। आज यही संत हेल्थ विभाग में सरकारी नौकरी कर रहे हैं और मिशन का अंग बने हुए हैं। आपको हर महापुरुष की आवश्यकता का ध्यान रहता और जिस महापुरुष के घर जिस वस्तु का अभाव देखते उसके लिए प्रार्थना करते और उसे आशीर्वाद देते कि दातार के हाथ बहुत लंबे हैं, इसने हमें देने के लिए किसी से पूछना नहीं, दातार आपको सभी सुख दे। इस प्रकार आप सद्गुरु की रहमतों के खजानों से मुट्ठियाँ भर भर कर हर किसी की झोली में डालते रहते थे। एक बार आपने भाई साहब बलदेव जी के घर संगत उपरांत वहीं विश्राम करना था। बलदेव जी का घर बहुत छोटा था। ज्ञानी जी ने पूछा, महापुरुषों घर कहाँ बनाना है? बलदेव जी ने कहा, यह तो आपको ही पता है। तो एकाएक ज्ञानी जी के मुखार बिंदु से निकला, आप गुनियाना मंडी में नया घर बना लो। बलदेव जी के पास चाय बयाना देने के लिए भी पैसे ना थे परंतु उन्होंने सत्य वचन कह दिया और विनती की, उनके पास तो पैसे नहीं हैं। ज्ञानी जी ने कहा, आपने गुनियाना मंडी में मकान बनाना है, दातार रहमत करेगा, सभी इंतजाम हो जाएंगे। अगले दिन ही बलदेव जी गुनियाना में प्लाट देखने के लिए चल पड़े। दातार के सहारे एक प्लाट का बयाना जैसे तैसे देकर आ गए। ज्ञानी जी के जो वचन थे वो सच्चे पातशाह ने ही पूरे करने थे, तो सद्गुरु भी वचन पूरे ही करता है। दातार ने लाज रखी और काम इतना चला कि महीनों में मकान तैयार भी हो गया और वहाँ रहने भी लग गए। जब उन्होंने ज्ञानी जी को घर बुलाकर सत्संग का प्रोग्राम रखा तो आपने फरमाया, सद्गुरु समर्थ है, जो चाहे कर सकता है, सद्गुरु के गुणगान करते चलो कि कार्य सद्गुरु स्वयं करता है। ज्ञानी जी सत्य का संदेश देने पंजाब के गांव-गांव जाते। आप अपने साथ 1 या 2 महापुरुष को अवश्य ले जाते। एक बार आप भटिंडा सत्संग करने गए। वहाँ भाई साहब ज्ञान सिंह जी जो पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के थर्मल प्लांट भटिंडा में नौकरी करते थे, उन्होंने ज्ञानी जी से अनुरोध किया, आप उनकी बहन के घर चरण डालने के लिए समय अवश्य निकालें। उनके बहनोई मानसिक तनाव के कारण बहुत दुखी थे और पूरा परिवार परेशान था। ज्ञानी जी भटिंडा के भाई साहब टेक सिंह जी को लेकर ज्ञान सिंह जी की बहन की घर की ओर चल पड़े। वहाँ जाकर क्या देखा, उनके बहनोई के पाँव में संगल डालकर एक पेड़ के साथ बांधा हुआ था। पूरा परिवार नरक सा जीवन जी रहा था।
जब ज्ञानी जी ने इस दृश्य को देखा तो एकदम सुमिरन करने लगे। सद्गुरु का सहारा लेकर संगल खोल दिए, उनको प्रेम और दुलार दिया, उनके सिर पर हाथ रखा, उन्हें थापते रहे। सारा